Dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to read our chapter number 9 from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is Bholi. So before I start, I would like to discuss the title of the story first of all. So Bholi is a Hindi word meaning innocent. So जो ज़्यादा चुस्ती चालाकी नहीं जिसको आती होती शरीफ या भोले होते हैं उनको भोली मतलब एन इनोसेंट गर्ल राइट. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट भोली जिसका कि रियल नाम सुलेखा था. बट बिकॉज शी वॉज़ वेरी इनोसेंट, बहुत ज़्यादा उसको चालाकी नहीं आती थी, वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी. दुनिया की जो यू नो चुस्तियाँ थी या इंटेलिजेंसी वो इससे बहुत ज़्यादा परे थी. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी हैज़ बिन गिवन. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम. तो बचपन से ही उसको घर पे ज़्यादा देखभाल नहीं की गई, केयर नहीं की गई, उसको निगलेक्ट ही किया गया. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. तो उसके टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या भोली जो थी वो अपनी टीचर्स की जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी उनको फुलफिल कर पाई. तो बचपन से शी वॉज़ वेरी इनोसेंट, सुलेखा वॉज़ वेरी इनोसेंट. बट उसके टीचर ने व्हेन वाइल शी वॉज़ डूइंग द स्टडीज़, जब उसको वो स्कूल जाने लगी फिर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और वो बहुत ज़्यादा मीन्स ज़माने के साथ चलना शुरू हो गई. ठीक है. सो लेट अस रीड द चैप्टर, रीड द स्टोरी. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means again innocent. So उसका नाम सुलेखा था, बट बचपन से ही हर कोई उसे भोली बुलाता था. सिंपलटन का मतलब भी इनोसेंट ही होता है. ठीक है. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. तो नंबरदार क्या होता है. रेवेन्यू कलेक्टर. किसी एरिया का जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसको नंबरदार बोलते हैं. पुराने ज़माने में नंबरदार होते थे. तो वो अपने फादर रामलाल की चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर बेड, ऑन हर हेड. तो जब 10 महीने की थी सर के बार बल वो अपने कोट से मतलब बेड से या चारपाई से गिर गई थी. परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन. और सभी को यही लगता था कि उसी की वजह से उसका जो ब्रेन था वो उसका कुछ एक हिस्सा डैमेज हो गया था. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. और यही कारण है जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन. और इसी वजह से उसको सभी ने नाम भोली रख दिया. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑफ द स्टोरी वी आर गिवन सेवरल कॉजेज, रीजंस बताएं जिसकी वजह से भोली के इफ़ेक्ट पड़ा है. ठीक है. तो पहले वो कोर्ट से गिर गई थी. नाउ वी विल एक्नॉलेज अबाउट द सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो गई. बचपन में जब वो पैदा हुई थी, जब लड़की भोली जब पैदा हुई थी शी वॉज़ वेरी फ्री फेयर एंड प्रिटी. बहुत सुंदर थी और बहुत ज़्यादा रंग साफ था उसका. बट when she was 2 years she had an attack of small pox. तो उसके चिकन पॉक्स हो गया जब वो 2 साल की थी. ओनली द आइज वर सेव्ड. और सिर्फ आंखें ही बची थी. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डी ब्लैक पोक मार्क्स. पोक मार्क्स मीन्स स्कार्स. तो उसकी बाकी सारी बॉडी पे स्कार्स पड़ गए थे. ठीक है. गहरे गहरे स्कार्स पड़ गए थे और उसकी वजह से उसकी जो फिजी वो थी स्किन थी वो डिसफिगर हो गई थी, मतलब सुंदर नहीं रही. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. अब ये चीज़, दो चीज़ें तो थी ही. थर्ड ये थी कि वो जब तक 5 साल की नहीं हुई वो बोल नहीं पाई. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से. बट और जब उसने बोलना सीखा तो वो स्टैमर करती थी. द अदर चिल्ड्रन ओफन मेड फन ऑफ हर एंड मिक्ड हर. मिक्ड मीन्स कॉपी. तो बाकी जो बच्चे क्या करते थे वो उसकी मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे. एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटल. और इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. अब रामलाल मतलब उसके फादर के 7 बच्चे थे. 3 sons एंड 4 daughters. तो 3 बेटे थे, 4 लड़कियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और सबसे छोटी कौन थी. भोली.
इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड. प्रॉस्पेरस मीन्स रिच, जहाँ पे कुछ खाने पीने की किसी चीज़ की कमी ना हो. तो फार्मर मतलब रिच फार्मर का घर था. एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. खाने पीने के लिए खुला था, बहुत कुछ था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली को छोड़ के बाकी सारे बच्चे हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. तो बेटों को पहले सिटी स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, उसके बाद कॉलेजेस में भेजा गया. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बिन मैरिड. अब डॉटर्स में से जो सबसे बड़ी थी राधा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बिन सेटल्ड. अब दूसरी बेटी जो मंगला थी, उसकी भी मैरिज पक्की कर दी गई, उसका भी रिश्ता हो गया था. एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. तो वो होने के बाद रामलाल तीसरी बेटी के बारे में दे सोचेंगे, मतलब उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करेंगे. तो पुराने टाइम में यही होता होता था कि जब थोड़ी सी गर्ल्स मैरिजेबल एज की होती थी, साथ के साथ उनकी शादी कर दी जाती थी. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. अब अच्छी दिखने वाली थी, सुंदर थी, हेल्दी थी, और उनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. तो ना तो चालाक थी, ना ही दिखने में अच्छी थी, इसीलिए उसके फादर को भोली की फिक्र रहती थी. भोली वॉज 7 years when मंगला वॉज मैरिड. तो भोली की उम्र कितनी थी? 7 साल की थी जब मंगला की शादी कर दी गई. तो शी वॉज द सेकेंड डॉटर, दूसरे नंबर वाली डॉटर थी वो. ठीक है. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन द विलेज. देन इन देयर विलेज. तो उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई, उसी साल उनके विलेज में प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए. द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तो जो तहसीलदार थे वो उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए, मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए आए. ही सेड टू रामलाल, आई वॉज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. तो अब जो तहसीलदार थे उन्होंने बोला रामलाल को, क्योंकि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो और तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो इस विलेज में, इसलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल पेश करनी चाहिए, एग्जाम्पल खड़ी करनी चाहिए लोगों के सामने, गांव के लोगों के सामने. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तो कहते तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. तो जब रात को रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, सलाह करी इसके बारे में, तो वो चिल्लाने लगी कि तुम पागल हो, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा. क्योंकि पुराने टाइम में ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि गर्ल्स स्कूल जाएं. यही अच्छा किया जाता था कि जो लड़कियां हैं उनको घर का कामकाज सिखाया जाए, और जो बॉयज़ हैं वो पढ़ें लिखें और अर्निंग करें. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. अब रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार का कहना ना माने. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू. क्या मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए. सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज़. देर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. तो उसकी वाइफ ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है. भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी शादी होने के भी चांसेस कम है, उसका क्योंकि फेस अगली है और उसमें सेंस कम है. टीचर्स उसके बारे में खुद ही चिंता करते रहेंगे. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, come with me, I'll take you to school. Bholi was frightened. She did not know what a school was like. अब उसके फादर ने उसको पकड़ा हाथ से और कहा कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ. अब भोली डर गई क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. अब उसे वो याद आ रहा था कि थोड़े दिन पहले कैसे उनकी जो पुरानी
काऊ थी लक्ष्मी, जिसका नाम रखा हुआ था, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया। न न न नो नो नो। तो यहाँ पे यू कैन एक्नॉलेज कि वो स्टैमर करती है, इसी वजह से उसके ऐसे वर्ड्स लिखे गए हैं। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो अपने फादर के हाथ से हाथ छुड़ा के वो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girl think of us when they see her? तो वो कहते, तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम है तुझे? तो रामलाल चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि इसे कोई अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो अदरवाइज जो टीचर्स हैं और बाकी के स्कूल जो गर्ल्स हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में जब वो इसे देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। तो भोली के लिए कभी भी नए क्लोथ्स नहीं लाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। तो पुरानी जो उसकी सिस्टर्स के कपड़े थे वो उसको पहना दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई किसी को कोई फिक्र नहीं रहती थी कि उसके कपड़ों को वॉश किया जाए या उन्हें ठीक किया जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। बट वो लकी थी कि उसको आज एक साफ़ सुथरे कपड़े दिए गए थे जो कि काफ़ी बार वॉश करने के बाद सिकुड़ चुकी थी और चंपा को फिट नहीं होती थी, उसके लिए टाइट थी। शी वॉज इवन बेस्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। तो इवन उसे नहलाया गया और उसके गंदे से बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन शी डिड only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तब उसको रियलाइज़ हुआ, तब उसे विश्वास हुआ कि उसे उसके घर से कोई अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। जब वो स्कूल पहुँचे बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासरूम्स में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। Left alone, the poor girl looked about her with her fear-laden eyes। तो रामलाल ने क्या किया, उसको हेडमिस्ट्रेस को पकड़ा दिया और जो भोली थी वो बिल्कुल डर गई, उसकी आंखों में डर भर गया क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल हेडमिस्ट्रेस के साथ बिल्कुल अकेली छोड़ दी गई थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स। तो उसके जैसी बहुत सारे रूम्स थे वहाँ पे और उस रूम्स में बहुत सारी लड़कियाँ, उसकी तरह की लड़कियाँ मैट्स के ऊपर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो या तो स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी या बुक्स में से पढ़ रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि किसी भी क्लासरूम के एक क्लासरूम में लेके गई और उनको बोला, भोली को बोला कि इस क्लासरूम में कॉर्नर में बैठ जाओ। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। अब भोली को ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है और कैसा होता है और वहाँ पे क्या किया जाता है, बट उसको इस चीज़ की खुशी थी कि उसकी एज की बहुत सारी और लड़कियाँ भी वहाँ पे थी। शी होप दैट वन ऑफ दो दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसको ये उम्मीद थी कि शायद उन गर्ल्स में से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो लेडी टीचर जो थी वो वहाँ पे गर्ल्स को कुछ बोल रही थी बट भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी लुकड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो वो पिक्चर्स की जो वॉल के ऊपर पिक्चर्स लगी हुई थी उनकी तरफ देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। तो वो कलर्स उसको फैसिनेट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट हर देयर विलेज। तो वहाँ पे एक हॉर्स बनाया गया था, उसका कलर वैसा ही ब्राउन था उस हॉर्स के जैसा जिस पे तहसीलदार बैठ के आए थे उनके विलेज में विज़िट करने के लिए। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो गोट थी उसमें पिक्चर में उसका कलर वैसा ही ब्लैक था जैसा कि उनके नेबरहुड में गोट का कलर था। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। तो
वहाँ पे जो पैरट था उसका कलर ग्रीन वैसा ही था जैसा कि उसने पैरट्स रियलिटी में मैंगो ऑर्चर्ड में देखे हैं। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ थी वो बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तो अचानक से भोली ने देखा कि जो टीचर है वो उसके बिल्कुल पास ही खड़ी है और उसकी तरफ स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? भ भ भो भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। तो वो बोलना शुरू करती है मगर वो हकला के इससे ज़्यादा बोल नहीं पाती। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लो डाउन फ्रॉम हर ईयर्स इन अ हेल्पलेस फ्लड। तो उसकी आंखों से आंसू नीचे, वो रोने लगी और आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे और एक तरह से आंसू का तूफान आ गया, बाढ़ आ गई। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look at the girls who she knew were still laughing at her. तो उसने अपना सर नीचे ही रखा और उसी कॉर्नर में बैठी रही और वो हिम्मत नहीं जुटा पाई ऊपर देखने की उन गर्ल्स की तरफ, उन लड़कियों की तरफ उसको पता था, भोली को पता था कि वो उसकी तरफ देख के हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. तो जब स्कूल की घंटी बजी सारी गर्ल्स फटाफट से क्लासरूम से बाहर आ गई। बट भोली डैड नॉट लीव हर कॉर्नर। बट भोली हिम्मत ही नहीं कर पाई अपने कॉर्नर को से उठ के जाने की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर उसने अभी भी झुका के रखा हुआ था। शी कैप्ट ऑन सॉबिंग, और वो रोती रोती रही, हल्के हल्के सिसकियाँ लेती रही। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तो जब टीचर ने उसको आवाज़ दी वो बड़ी प्यार से और उसको राहत देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। पूरी ज़िंदगी में उसकी आज तक की लाइफ में किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, तो उससे उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गोटा, तो टीचर ने कहा कि उठ जाओ। अब टीचर ने कमांड नहीं दी बट प्यार से उसको बोला कि उठ जाओ, और भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, कहते अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरी बॉडी पे उसके पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसको जो हकलाती आवाज़ है, उसकी हकलाती जो टंग है वो उसका फिर से इंसल्ट करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। बट ये जो लेडी थी, ये जो टीचर थी जिसने उसको प्यार से बुलाया था, उसने सोचा कि बोली ने सोचा कि मैं अब एक कोशिश और करूँगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये टीचर जो है उसकी बड़ी मीठी आवाज़ है और वो उसके पे हंसीगी नहीं। भो शी बिगेन टू स्टैमर, और वो फिर से स्टैमर करने लगी। वेल डन द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो टीचर ने उसको इनकरेज किया, कहा कि हाँ अब तो पूरा नाम बोल लोगे तुम। भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। लास्ट में अपना इस तरह से वो अपना पूरा नाम बोल पाई और उसको बड़ी राहत मिली जैसे कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने उसको पैट किया, उसको सहलाया, उसके बैग पे हाथ रखा और उसको बड़े प्यार से कहा कि अपने डर को अपने दिल से बाहर निकाल दो और तुम भी बाकी बच्चों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली, और भोली ने ऊपर देखा जैसे कि वो पूछना चाहती हूँ कि हाँ क्या सच में मैं ऐसे ही बोल पाऊँगी बाकियों की तरह। येस येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? कहती हाँ बहुत इजी है, तुम बस रोज़ स्कूल आना। तो वो टीचर ने पूछा विल यू कम? भोली नोडेड, तो भोली ने अपना सर हाँ में सर हिलाया। नो से इट अलाउड, तो टीचर ने कहा ऐसे सर नहीं हिलाना है, ऊंची बोलो। ये यस, द भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली खुद हैरान हो गई थी कि वो इसको बोल पाए। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो टीचर ने कहा मैंने ही तुम्हें कहा था, अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। टीचर ने एक बुक दी और बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी और पिक्चर सभी कलर्स में थी। ठीक है, कुछ किसकी थी, डॉग की, कैट,
गॉड, हॉर्स, पैरट, टाइगर और उसकी लक्ष्मी की जैसी काऊ भी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड लिखा हुआ था बड़े बड़े काले लेटर्स में। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तो टीचर ने कहा 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर इससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और इस तरह से तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, लोग तुम्हें बड़े रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे और तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगे और बड़े आराम से बोल पाओगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो भोली को ऐसे लग रहा था जैसे कि विलेज का जो टेम्पल है उस वहाँ की जो सारी घंटियाँ बज रही हैं, और जो ट्रीज़ हैं स्कूल हाउस के सामने हैं उस पर नए बड़े बड़े रेड फ्लावर्स आ गए हों, और उसका जो हार्ट था वो ज़ोरों से धड़क रहा था, उसमें नई उम्मीद भर गई थी और एक नई ज़िंदगी भी आ गई थी। सो बच्चे, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट I'll be providing you tomorrow, or I think it's a long chapter, so I think I should divide it into two parts. So this is the first part. I'm ending this part here only. So if still any queries there, please do tell me in the comments. If I missed anything, or there was any lack of any of the word explanation, please do tell me for that also in the comments. If you have understood it well, if you liked it, please do tell me that also in the comment. And if the explanation was good, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.